छुट्टी से पहले हम लोग 14 क्लास कर चुके थे। आज 15वां क्लास है और इसके पहले हम लोगों ने मैप पर पूरा पकड़ कर लिया है। वर्ल्ड के मैप पर सभी महादेशों पर पकड़ है, महासागरों पर पकड़ है, झील नहीं, सागर खाड़ी सब देखे थे ना हम लोग। देश पर भी कमांड है। तो यहां से अब हम लोग जब मैप पर कमांड हो गया तो अब विश्व के भूगोल में कहीं से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगा, ठीक ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसको कहेंगे? तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ एक छिद्र के माध्यम से धरातल के ऊपर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, जो छुट्टी के बाद फर्स्ट डे, बहुत सारे लोग फर्स्ट डे हैं। हम लोग होली के बाद 2 क्लास कर चुके हैं और काफी होमवर्क किए थे। हम लोग सारा पूरा पृथ्वी हम लोग क्या कर गए थे, घूम गए थे। और जो नहीं आए थे वो उनको प्राप्त नहीं है। जो 2 दिन में हम लोग पढ़े हैं वो आप लोगों को प्राप्त नहीं है। वो विशेष क्लास ही चलता है, इसीलिए छुट्टी के दिन, छुट्टी के समय में कि बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। और हम लोग प्रैक्टिस किए बढ़िया, कोनो बात नहीं गया। ढेर पीछे हो गया जो प्रैक्टिस के लिए बाबू, बहुत आगे बा, 2 दिन में आगे निकल गई, ठीक ना। हाँ, जैसे जैसे जो नहीं आए थे उनसे पूछा जाए कि काला सागर के तट पर कौन कौन से देश अवस्थित है, तो गायब है वो, है कि नहीं गायब? काला सागर के तट पर कौन कौन से देश अवस्थित है? गायब है। जो आए थे वो बताएंगे काला सागर के तट पर कौन कौन से देश अवस्थित है। आए बोलिए। रूस, यूक्रेन, और कौन बता रहे हैं? रोमानिया, और क्या, बुल्गारिया भी, तुर्की भी, यूक्रेन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी बनाकर दिखाएं? हाँ सर, फोटो दिखाई, फोटो दिखाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। अच्छा दिखा रहे हैं, फोटो भी दिखा रहे हैं, पहले बना दे रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी हो गया और इसमें से लावा निकल रहा है और लावा निकल कर दोनों तरफ क्या हो रहा है, अब फैल रहा है। और ये जितना फैलता जाएगा, जितना इसमें से मैग्मा क्या होगा, निकलेगा, वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और फिर ये क्या होगा, जितना ज्यादा होता जाएगा इसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस तरह से क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। और ये देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो गया, ये शंकु हो गया। ये कैसा बन गया, शंकु, ठीक ना। और इसमें जहां से निकल रहा है मैग्मा वो क्या हो गया, ज्वालामुखी का छिद्र, क्रेटर जिसको कहते हैं, क्रेटर नहीं। और यही क्रेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कोल्डेरा। यही क्रेटर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोल्डेरा बोलेंगे। और यहां पर देख रहे हैं ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये ज्वालामुखी के 2 रूप होते हैं। एक ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, लेकिन विस्फोट हो रहा था लेकिन वो बाहर की ओर नहीं आया और ये अंदर की ओर क्या हो गया, दब कर रह गया। और दूसरा बाहर निकल गया, ठीक ना। तो इस तरह से देखेंगे कि ज्वालामुखी की क्रिया 2 रूपों में क्या होती है, संपन्न होती है। पहला धरातल के नीचे भूगर्भ में, जिसका अलग अलग क्या होता है, रूप बनता है अलग अलग।
जिसका नाम है बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सील डाइक। ठीक ना। जमीन के भूमि के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट करके रह जाता है तो अलग अलग संरचनाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैथोलिथ के नाम से, फैकोलिथ के नाम से, लोपोलिथ के नाम से, सील डाइक के नाम से जाना जाता है। और जब ये विस्फोट करके ऊपर की ओर आता है तब हम लोग जानते हैं, क्या समझते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी कहते हैं उसको। गेजर, गीजर जानते हो लोग ना, गीजर वो गीजर है, ये गीजर से क्या निकलेला, गर्म पानी। तो पृथ्वी के नीचे से गीजर का विस्फोट होता है और उसमें से निरंतर क्या निकलते रहता है, गर्म जलधारा निकलते रहता है, गर्म पानी निकलते रहता है। धुआरे एक होता है, धुआरे, उसमें से जल वाष्प, भाप निकलता है, पानी भी निकलता है और क्या निकलता है, भाप, और पूरे है ना ये धुआं जैसा उस क्षेत्र को कर देता है, उसको क्या कहते हैं, धुआरे। और गर्म गर्म जल के स्रोत, वहां से स्रोत क्या होता है, स्रोत होता है, निकलते रहता है। जैसे राजगीर में देखें, राजगीर में गर्म जल का स्रोत है, हमेशा गर्म पानी उसमें से क्या होते रहता है, निकलते रहता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। और तीनों के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से। सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहेंगे, ससुप्त ज्वालामुखी किसको कहेंगे, और मृत ज्वालामुखी किसको कहेंगे। जागृत मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। यानी कभी विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी का और उसका विस्फोट लगातार अभी भी क्या है, जारी है, अभी भी विस्फोट क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, जागृत ज्वालामुखी। दूसरा चीज, वैसा ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट हुआ था लेकिन विस्फोट होने के बाद फिर क्या हो गया, वो शांत हो गया, लेकिन उसमें समय समय पर उद्गार, उस ज्वालामुखी में ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है और कभी भी होने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और ऐसा ज्वालामुखी जिसका कभी विस्फोट उद्गार हुआ था उस ज्वालामुखी का, लेकिन अब कभी भी उसका उसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी में देखेंगे कि इसके क्रेटर में क्या जम जाता है, पानी, और वो झील का रूप ले लेता है। जैसे भारत में महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो कि उस क्रेटर झील का उदाहरण है, उस क्रेटर में पानी जम गया है। बात समझ में आया। अब आप लोगों को ज्वालामुखी दिखाएंगे, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का यहां पर एग्जाम्पल है। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहां पर स्थित है, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर। कहां पर, बोलिए सब लोग, भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप पर। कौन सी ज्वालामुखी है, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, किसको, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को प्रशांत महासागर का, क्या बोले, हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एटना ज्वालामुखी कहां है, इटली में, सिसिली द्वीप पर। अब आप लोगों को मैं ज्वालामुखी दिखाता हूं।